गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान यानी गोरखपुर चिड़ियाघर एक बार फिर से लोगों के लिए खुलने जा रहा है। करीब 2 महीने से बर्ड फ्लू के कारण ये बंद पड़ा था। ये चिड़ियाघर अब पूरी तरीके से संक्रमण मुक्त घोषित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी वेटरनरी ऑफिसर योगेश कुमार सिंह ने दी है। प्राणी उद्यान गोरखपुर कुछ वन्यजीवों में इसके लक्षण मिले थे और निषाद भोपाल के द्वारा यह कंफर्म किया गया था कि जो प्राणी उद्यान के कुछ वन्यजीव थे उनमें हमारे बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई थी। अभी जो वन्यजीव बीमार हुए तो सभी ठीक हो गए थे और अभी प्राणी उद्यान में लगभग सारे वन्यजीव ठीक हैं। उसी के क्रम में हम चूँकि जो सैंपलिंग की जाती है वो निषाद भोपाल के द्वारा हम लोग भेजते हैं। हम लोग उनको भेजा था और उनके द्वारा लगातार हमारे सभी जो सैंपल्स गए थे उनको बर्ड फ्लू के लिए निगेटिव बताया गया है। ऐसे में जू प्रबंधन ने प्राणी उद्यान की तरफ से पत्राचार किया था उच्चाधिकारियों को, जिसमें पीसीसी वाइल्ड लाइफ के द्वारा निर्देशित किया गया है कि अब प्राणी उद्यान को खोला जा सकता है। और इसी के क्रम में 8 जुलाई से प्राणी उद्यान को पूर्व की भांति सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खोल दिया जाएगा और इसमें दर्शक आके प्राणी उद्यान घूम सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बर्ड फ्लू के कारण 3 वन्य जीवों की मौत की भी जानकारी दी। साथ ही अन्य वन्य जीवों के स्वास्थ्य में सुधार होने की बात कही। शुरुआत में बर्ड फ्लू की वजह से प्राणी उद्यान के अंदर 2 मौत हुई थी। एक जो शक्ति बाघिन थी, जो कब था, फीमेल कब थी, उसकी मृत्यु हुई थी और एक मोना जो लेपर्ड थी उसकी मृत्यु हुई थी। ये 2 वन्यजीव ऐसे थे जिनकी प्राणी उद्यान गोरखपुर में मृत्यु हुई थी। और इसके अतिरिक्त एक और जो बब्बर शेर हमारा था पटौती, वो चूँकि वो भी पॉजिटिव था, लेकिन उसको हम लोगों ने यहाँ से वो चला गया था। रिपोर्ट आने के पहले उसको यहाँ से कानपुर प्राणी उद्यान भेज दिया गया था। चूँकि यहाँ और वन्यजीव बीमार थे, इलाज करने में दिक्कत हो रही थी, तो उच्चाधिकारियों के निर्देश से उसको कानपुर भेजा गया था। वहाँ पे भी कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे कुल बर्ड फ्लू की वजह से 3 वन्यजीवों की मृत्यु हुई थी और लगभग हमारे यहाँ 2 लेपर्ड के बच्चे जो थे वो पॉजिटिव हो गए थे। मैलानी जो बाघिन है वो पॉजिटिव हो गई थी, बल्चर पॉजिटिव थे, काकाटिल जो पंछी होते वो भी पॉजिटिव थे। लेकिन जब उसके बाद से जो कोई इन वन्यजीवों में जो पॉजिटिव पाए गए थे, किसी की मृत्यु नहीं हुई, सभी स्वस्थ हो गए हैं। जो लेपर्ड के बच्चे थे वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। बल्चर भी अब स्वस्थ है हमारा। मैलानी थोड़ी सी, चूँकि उसको एज भी ज़्यादा है, उसकी 13 साल से अधिक उम्र है, तो अभी वो उम्र की वजह से भी अभी एजेड है, तो अभी वो ठीक है, उसका इलाज भी चल रहा है अभी और वो भी ठीक है, ऐसा उसमें कोई समस्या नहीं है, वो भी ठीक है। और बाकी उसके अतिरिक्त सारे वन्यजीव ठीक हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने चिड़ियाघर के खुलने के समय की भी जानकारी दी और कहा कि पहले की ही भांति इसे उसी समय खोला जाएगा, जिससे दर्शक इस प्राणी उद्यान का आनंद ले सकें। खुलने का समय है, जैसे पहले भी 9 बजे खुलता था, शाम को 5 बजे तक बंद होता था। 5 बजे तक लास्ट टिकट बिकता है। उसके बाद से जो दर्शक 5 बजे टिकट लेगा वो लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक और घूम सकता है प्राणी उद्यान में। तो तकरीबन 6 बजे तक वन्यजीव बाहर रहेंगे। ऐसे में लगभग जो भी दर्शक आएंगे वो 6 बजे तक घूम सकते हैं प्राणी उद्यान को। खुलने का समय भी वही रहेगा। पहले भी सोमवार को प्राणी उद्यान को बंद किया जाता था, अभी प्रत्येक सोमवार को प्राणी उद्यान अपना जो साप्ताहिक अवकाश होता है उस पर बंद रहेगा हमारा। और प्राणी उद्यान के खुलने का समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दर्शकों से भरा रहता है, तो एक अलग ही इंटरेक्शन रहता है, अलग ही माहौल होता है प्राणी उद्यान का और रौनक बनी रहती है। प्राणी उद्यान चूँकि 2 महीने से ऐसे बंद है और एक हम लोग एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, एक लड़ाई चल रही थी अंदर, वो फिलहाल अब हम लोग उससे बाहर निकल चुके हैं और निश्चित रूप से कल से जब दर्शक आएंगे तो प्राणी उद्यान की रौनक बढ़ेगी। गौरतलब है कि इस उद्यान के खुलने के बाद एक बार फिर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।